क्या स्त्रियां पुरुषों से कम बुद्धिमान होती हैं? क्या वास्तव में भक्ति के लिए स्त्रियों के पास कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी है? क्या सच में शास्त्रों में कहा है कि पुरुष ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कुछ भक्त स्त्रियों का चरित्र, जो कि स्त्री कुल में होकर बहुत महान भक्त थी भगवान की, और महाराष्ट्र प्रांत में ये हुई हैं। तो इनका हम चरित्र पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाबाई जी का चरित्र। जनाबाई जो है ये बहुत ही महान भक्त हुई हैं भगवान विट्ठल की। और महाराष्ट्र में जैसे हम जानते हैं भगवान कृष्ण को विट्ठल रूप में पूजा जाता है। रुक्मय विट्ठल उन्हें कहते हैं। रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण ये विट्ठल नाथ जी के रूप में वहाँ पे पूजित होते हैं। तो ये विट्ठल भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। इनका हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं। जनाबाई श्री नामदेव जी के घर का काम धंधा करने वाली एक दासी थी। नामदेव जी एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, जो कि भगवान को हर जगह देखते थे। वो कभी भी ऐसा समय नहीं होता था जब नामदेव जी भगवान को भूलते हों। तो ऐसे महान संत के घर की ये दासी थी। तो भक्तों के घर की दास दासियों पे भी देखो कितनी कृपा हो जाती है। इनका जन्म गोदावरी तीर पर गंगा खेड़ी नामक स्थान में एक शूद्र कुल में हुआ था। तो एक तो शूद्र कुल में पैदा हुई थी, उस पर भी स्त्री। इनके पति का नाम दमा और माता का नाम करुंड था। माता इनके बचपन में ही चल बसी, तो बचपन में ही माता का देहांत हो गया। तब इनके पिता इन्हें संग लिए और पंढरपुरी यात्रा करने गए। पंढरपुर के भगवनमय वातावरण और श्री विट्ठल नाथ जी के दर्शन का इस छोटी सी कन्या के हृदय पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि इनके पिता से कहा कि अब मैं यही रहूंगी। तो ये छोटी सी जनाबाई छोटी बच्ची थी। इनके पिताजी इनको पंढरपुर ले गए विट्ठल नाथ जी के पास में। तो वहां इन्होंने भक्ति का वातावरण देखा। तो एक पिताजी को कहती है, अब मुझे आप बस यहीं छोड़ दीजिए, मैं वापस नहीं जाऊंगी। पिता ने हर तरह से जब देख लिया कि जना के हृदय में भगवन मिलन की सच्ची लगन है, तब उसने ममता का पाश तोड़कर अपनी इस 7 वर्ष की कन्या को नामदेव जी के पिता दामोदर शेठ के घर में कामकाज करने के मिस रखकर भगवत भजन करने के लिए छोड़ दिया। तो 7 साल की जन्नाबाई को इन्होंने छोड़ दिया नामदेव जी के पिता के पास कि ये आपके घर में कामकाज करेगी और कुछ भजन कीर्तन भी कर लेगी, आप इसको रखिए। नामदेव जी का अभी जन्म नहीं हुआ था। उस समय नामदेव जी का जन्म नहीं हुआ था। पीछे नामदेव जी जन्मे। नामदेव जी को बचपन में जना ने ही खिलाया। तो नामदेव जी को जन्नाबाई ने खिलाया था क्योंकि उनसे बड़ी थी उम्र में। नामदेव जी के घर सभी लोग भगवान का नाम लेने वाले और भजन करने वाले आनंद के जीव थे। जना भी दासी होकर भी उनमें घुल मिल गई। पंढरपुर के श्री विट्ठल देव के मंदिर के सामने ही नामदेव जी का घर था। जना को जब भी काम से फुर्सत मिलती, वह सामने मंदिर में पहुंचकर भगवान का रूप निहारने आती। वह गीता ज्ञानेश्वरी का नित्य पाठ करती और सदा भगवान के ध्यान में ही रहा करती थी। तो घर के सामने विट्ठल जी का मंदिर था। तो घर का कामकाज से जब भी उसको टाइम मिलता था तो सीधा मंदिर में जाती और भगवान को कुछ भजन कीर्तन करती, कुछ पाठ सुनाती। रात को सब लोग जब मंदिर से अपने अपने घर चले जाते, तब जना मंदिर में पहुंचती और एकांत में भगवान का भजन करती, ध्यान करती, हंसती गाती और भावावेश में आकर नृत्य करने लगती। इस प्रकार नामदेव के घर और विट्ठल देव के मंदिर में जना के दिन बड़े सुख से बीत रहे थे। एक दिन एक बड़ी विपद घटी। कुछ विपदा हो गई। भगवान के गले का रत्न पदक चोरी चला गया। मंदिर के पुजारियों को जना पर संदेह हुआ, क्योंकि मंदिर में सबसे अधिक आना जाना इसी का लगा रहता था। तो विट्ठल भगवान के गले का कोई लॉकेट चोरी हो गया, बहुत ही अमूल्य था वो। और जनाबाई जो थी, इनके ऊपर पुजारियों को शक हो गया। ये बहुत आती है मंदिर में। इन्होंने भगवान की शपथ करके लोगों को बहुत विश्वास दिलाया कि रत्न पदक मैंने नहीं लिया है,
पर पुजारियों को इनका विश्वास नहीं हुआ। लोग इन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर ले गए। तो पहले तो बहुत ज्यादा छोटी सी बात पे भी इतनी सजा मिल जाती थी, सीधे सूली पर चढ़ाने के लिए लोग तैयार हो गए और चंद्रभागा नदी के तट पर इनको ले गए। सूली की ओर देखते हुए इन्होंने एक बार बहुत विकल होकर बड़े करुण स्वर से भगवान की गुहार की। तो वहां पे भगवान को इन्होंने पुकारा। देखते ही देखते सूली पिघल कर पानी हो गई। तब लोगों की आंखें खुली और उन्होंने कुछ कुछ जाना कि भगवान के दरबार में जना का कितना बड़ा अधिकार है। कहते हैं कि नदी से पानी लाते समय और आटा पीसते समय स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जना के साथ काम करते थे। जनाबाई जब आटा पीसती थी चक्की में, तो स्वयं भगवान विठल नाथ जी सामने प्रकट हो जाते थे और उसके साथ में वो चक्की पीसते थे। और जब जना पानी लेने जाती थी तो स्वयं विठलनाथ भगवान उसके मटके उठाते थे। नामदेव जी के घर उनके माता पिता सहित कुल 15 आदमी थे। नामदेव जी के पिता दामा शेठ, माता गोणाबाई, स्वयं नामदेव जी और उनकी धर्मपत्नी राजाबाई। नामदेव जी की बहन आऊताई और कन्या लिंबाताई। नामदेव जी के 4 पुत्र नारायण, विठल, गोविंद और महादेव तथा उनकी 4 बहुएं। इस प्रकार 14 और 15वीं जनाबाई। तो 15 लोग कुल उनके घर में रहते थे, नामदेव जी के घर में, जहां पे जनाबाई काम करती थी। उसने अपने एक अभंग में इन 14 जनों का नाम लेकर 15वीं मैं जनी कहकर नामदेव के परिवार में ही अपने आप को शामिल किया है। तो वो कभी ये मानती नहीं थी कि मैं इनके परिवार का हिस्सा नहीं हूं, वो अपने आप को भी उसी परिवार का हिस्सा मानती थी। जनाबाई 300 अभंग मिलते हैं। जनाबाई के 300 अभंग मिलते हैं। अभंग मतलब उनके कुछ पद मिलते हैं, जिनमें कहीं सगुण रूप का ध्यान करते हैं तो कहीं त्रिकूट, श्रीहाट, श्याम वर्ण, गोलाट, नील बिंदु और पीठ, भ्रमर गुहा और दशम द्वार का स्वानुभूत सांकेतिक वर्णन है। कहीं निर्गुण निराकार अद्वय आनंद का उद्रेक है और कहीं पर प्रेम का परम माधुर्य है। श्री नामदेव जी के साथ जनाबाई का जैसा कुछ पारलौकिक संबंध था, उसी के अनुसार यह घटना भी घटी कि जिस दिन नामदेव जी इहलोक से चले गए, जिस दिन नामदेव जी संसार छोड़कर वैकुंठ गए, उसी दिन उनके पीछे पीछे कीर्तन करती हुई जनाबाई भी चली गई। यद्यपि संतों का आना जाना नहीं होता, वह तो अंतर्धान होना ही होता है। तो जनाबाई जी ने बहुत सारे पद भी लिखे, जैसे मीरा जी के बारे में सभी जानते हैं, तो मीरा जी पद लिखती थी। लेकिन जना जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान के प्रेम के पद लिखे, माधुर्य प्रेम के पद लिखे, कुछ पर प्रेम के भी लिखे। तो इस प्रकार से जना जी जो है इतनी महान भक्त थी। बोलो जनाबाई की जय। दूसरी जो भक्त स्त्री है उनका नाम था कान्हू पात्रा। ये जो कान्हू पात्रा माता थी ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही हुई हैं और ये भी बहुत पहुंची हुई भक्त थी। तो आइए इनका भी जीवन चरित्र पढ़ते हैं। कान्हू पात्रा मंगल वेड़ा स्थान में रहने वाली श्यामा नागनी वैश्या की लड़की थी। तो ये कान्हू पात्रा जी जो थी ये वैश्या की लड़की थी। पुरुष लोग जाते हैं वैश्याओं के साथ कुकर्म करते हैं, उनके जो बच्चे होते फिर वो ऐसे ही इधर उधर घूमते हैं, तो उन्हीं में से एक ये थी। माँ की वेश्यावृत्ति देख देख कर उसे ऐसे जीवन से बड़ी घृणा हो गई। तो जब इन्होंने देखा मेरी माँ ऐसा गलत काम करती है तो उसको बड़ी घृणा लगी। जब वह 15 वर्ष की हुई तभी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देह पापियों के हाथ बेचकर उसे अपवित्र और कलंकित नहीं करूंगी। तो ये 15 साल की थी तब इन्होंने सोच लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी। नाचना गाना तो उसने मन लगाकर सीखा और इस कला में वह निपुण भी हो गई। सौंदर्य में तो उसका वहां कोई जोड़ ही ना था। बहुत सुंदर दिखती थी, शारीरिक सौंदर्य बहुत था, नाचना गाना भी बहुत अच्छी तरह से इनको आता था। बड़े बड़े चंडूल उसके सौंदर्य और लावण्य पर झपटने के लिए श्यामा के कोठे के चक्कर लगा रहे थे। तो बड़े बड़े जो गलत प्रकार के लोग होते हैं वो उनके चक्कर लगाते थे कि ये जो है हमें मिल जाए। श्यामा भी इसे अपनी दृष्टि वृत्ति के सांचे में ढालकर रुपया कमाना चाहती थी,
तो श्यामा भी चाहती थी मेरी बेटी जो है इतनी सुंदर, इसका शरीर है, ये भी पैसा ला कर दे मुझे। उसने उसे बहकाने में कोई कसर नहीं रखी, बचपन से उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती थी। लेकिन यह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई और उसने भी मन में ठान रखी थी मैं ये गलत काम कभी नहीं करूंगी। पता नहीं उसको किसी ने कहां से सिखाया था, बट वो एकदम पक्की रहती थी। आखिर श्यामा ने इससे कहा कि यदि तुम्हें यह धंधा नहीं करना है तो कम से कम किसी एक पुरुष को तो वर लो। चलो तुम्हें धंधा नहीं करना, कम से कम एक आदमी से तो शादी कर लो। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे पुरुष को वरूंगी जो मुझसे अधिक सुंदर, सुकुमार और सुशील हो। तो इन्होंने कहा मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो, मुझसे भी ज्यादा सुशील हो और सुकुमार हो। पर ऐसा कोई पुरुष मिला ही नहीं। ऐसा पुरुष कहाँ मिलने वाला था उस जगह पर। पीछे कुछ काल बाद वारकरी श्री विठ्ठल भक्तों के भजन सुनकर यह श्री पंढरनाथ के दर्शन के लिए पंढरपुर गई और पंढरीनाथ के दर्शन कर उन्हीं को वरण कर उन्हीं के चरणों की दासी बनकर सदा के लिए वहीं रह गई। तो पंढरपुर के अंदर विठ्ठलनाथ जी का कोई कीर्तन था, उसको सुनकर ये बहुत आकर्षित हुई, तो ये पंढरपुर गई और पंढारीनाथ विठ्ठल जी को जब इन्होंने देखा कहती बस ये मेरे पति हैं, इनको मैं वरूंगी। क्योंकि और तो कोई सुंदर, सुशील और सुकुमार था नहीं, विठ्ठल जी को ही उन्होंने अपना पति बना लिया और उनके चरणों की दासी बनकर मंदिर में ही रहने लगी। इनके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। सुंदर तो बहुत ही दिखने में, लेकिन अब जो देवदासी बनकर रह रही थी मंदिर में, बेदर के बादशाह की भी इच्छा हुई कि कान्हू पात्रा मेरे हरम में आ जाए। तो कोई बेदर का बादशाह था, उस समय मुसलमानों का शासन था भारत पे। उसने सोचा ये कान्हू पात्रा के बारे में मैंने बहुत सुना है, ये भी जो है मेरी पत्नी बन जाए। उसने उसे लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। इन सिपाहियों को यह हुक्म था कि कान्हू पात्रा यदि खुशी से ना आना चाहे तो उसे जबरदस्ती पकड़कर ले आओ। ये मुगलों का काम था, बस सुंदर सुंदर राजकुमारियों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते थे। सिपाही पंढरपुर पहुंचे और उसे पकड़कर ले जाने लगे। तो नेचुरली उन्होंने तो मना ही कर दिया होगा, तो उसको जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि मैं एक बार श्री विठ्ठल जी के दर्शन कर आऊं। जाना तो है मुझे, पर एक बार मुझे विठ्ठल जी के दर्शन करने दो। यह कहकर वह मंदिर में गई और अनन्य भाव से भगवान को पुकारने लगी। तो वहां जाके बहुत करुण क्रंदन करने लगी, प्रभु आप कृपा कीजिए, अब पता नहीं क्या होने वाला है, अब आप मेरे पे कृपा कीजिए। इस पुकार के 5 अभंग प्रसिद्ध हैं। अभंग मतलब इसके कुछ पद हैं वो प्रसिद्ध हैं, 5 प्रकार के उन्होंने ये जो गाया था वो लिखित रूप में है, जिनमें कान्हू पात्रा भाव से कहती हैं। तो वो तो पद तो नहीं दिए उनके, उन्होंने मराठी में बोला होगा, उसका अनुवाद दिया है। तो सुनते उन्होंने क्या कहा था। हे पांडुरंगे, ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे आपके चरणों में बनी रहूं। आप जगत की जननी हैं, इस अभागिनी को अपने चरणों में स्थान दो। त्रिभुवन में मेरे लिए और कोई स्थान नहीं, मैं आपकी हूं, इसे अब आप ही उबार लो। यह कहते कहते कान्हू पात्र की देह अचेतन हो गई। उनका जो शरीर था वो अचेतन होने लगा, रुक गई वो। उससे एक ज्योति निकली और वह भगवान की ज्योति में मिल गई। अचेतन देह भगवान के चरणों पर गिर गया और कान्हू पात्रा की अस्थियां मंदिर के दक्षिण द्वार में गाड़ी गई। मंदिर के समीप कान्हू पात्रा की मूर्ति खड़ी खड़ी आज भी पतितों को पावन कर रही है। तो कान्हू पात्रा जी ने भगवान से जब करुण क्रंदन किया तो उनके अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान की ज्योति में मिल गई और उनका जो शरीर था उसको समाधि दी गई। वो मंदिर के दक्षिणी ओर आज भी उनकी मूर्ति वहां बनी हुई है, भक्त लोग वहां जाकर उनके दर्शन करते हैं। तो इतनी महान, इन्होंने अपना शरीर जो है उन मुगलों के हाथ नहीं लगने दिया, ये भगवान के पास ही चली गई। तो इतनी महान माता थी। बोलो कान्हू पात्रा माता की जय। तीसरी जो आज माता जिनका हम चरित्र पढ़ेंगे उनका नाम था साध्वी सखुबाई। सखुबाई जी का जीवन बहुत ही सुंदर,
सभी का जीवन सुंदर था, पर ये तो बड़ा विशेष, इनके विषय में ध्यान से सुनेंगे। ये भी महाराष्ट्र की ही हुई हैं। महाराष्ट्र की बहुत सारी माताएं भक्त हुई हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता वहां कितनी। आज भी वहां पे बताते हैं बहुत सारी माताएं, बहुत सारे साधु जो है शुद्ध भक्त है भगवान के, भगवान से बातें करते हैं पर प्रकट नहीं करते स्वयं को। उनके विषय में बाद में पता चलता है, जब वो संसार से चले जाते हैं तो उनके जो निकटवर्ती लोग होते हैं वो उनके ऊपर पुस्तकें लिखते हैं, पर जब तक वो जीवित होते हैं वो किसी को पता नहीं लगने देते। किसी को पता लग भी जाए तो मना कर देते, किसी को बताना मत। तो पढ़ते हैं साध्वी सखुबाई। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर कन्हाड़ नामक एक स्थान है। वहां एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में वह, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्र वधू, ये 4 प्राणी थे। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम सखुबाई था। तो जो वो ब्राह्मण थे उनकी जो बहू थी उसका नाम सखुबाई था। थे तो ब्राह्मण, पर अभी पता लगेगा कितने ब्राह्मणों वाले काम करते थे। सखुबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्ति, सुशीला, विनम्र और सरल हृदया थी, उसके सास, ससुर और पति तीनों उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय थे। तो सखुबाई के अंदर जितने ज्यादा गुण थे, भगवान की भक्ति करना, वो सब करना, बिल्कुल उसके विपरीत उनके सास ससुर थे। कोई भक्ति नहीं करना, निष्ठुर था, कठोर था, सब जो है गलत काम करने वाले लोग थे। ऐसी जो है, ऐसे घर में सखुबाई का शादी हुआ था। और यहाँ क्या बता रहे हैं, वे सखु को सताने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे। तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को भी नहीं देती थी। सुबह से लेकर रात तक सखुबाई से काम कराना, खूब काम कराना, उसे चक्कियां पिसवाना, खाना पकाना और कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, पानी भर के लाना, और भरपेट खाना भी नहीं देती थी। सुबह से लेकर रात तक पूरा खूब उनसे काम कराती थी और भरपेट खाना भी नहीं। परंतु सखुबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्त व्यस्त हो जाने पर भी काम करती थी। तो यहाँ से सभी माताओं को शिक्षा लेनी है। कई हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो इन लॉज है वो हमारे बात नहीं सुनते। सखुबाई जितने तो बेकार नहीं होंगे ना, इतने तो बुरे किसी के भी सास ससुर नहीं होंगे जितने सखुबाई के थे। और देखो सखुबाई क्या सोचती थी, ये मेरे भगवान की कृपा है मुझ पर। कोई कहे भाई ये कृपा कैसे है, ये तो गलत काम हो रहा है। कृपा इस तरह से है, ये सब करके वो मेरी शुद्धि करना चाहते हैं, मैंने ही कुछ गलत आ गया। तो सखुबाई जो है वो ये सोचती थी कि मैंने ही कोई गलत कर्म किए होंगे, उसके कारण जो है अब भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, मेरे कर्म फटाफट कट रहे हैं, मेरे साथ बुरे से बुरा हो रहा है, और ऐसा करने से जो है सारे कर्म से मैं मुक्त होकर और भगवान के पास जाने की तैयारी कर रही हूँ। ये भक्तों की सोच होती है। वो बहाने नहीं लगाते, मुझे ऐसा हो गया, मेरी उंगली में दर्द हो गया, मेरे दांत में दर्द हो गया, मैं भक्ति नहीं कर सकता। और देखो अभी देखो आगे क्या होगा। परंतु दुष्टा सास इतने पर भी राजी ना होती, सखुबाई को परेशान करती। सखुबाई चुपचाप काम करती रहती, पर वो सास इतनी दुष्ट थी, उसके मन में कभी भी रहम नहीं आता था। वह उसे 2-4 लात घूंसे जमाए और उसको तथा उसके माँ बाप को 10-20 बार गालियां सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती। तो केवल काम नहीं कराती थी, उसको लात घूंसे भी बजाती थी। उसकी सास मारती थी, उसको पीटती थी और उसको खूब गालियां देती थी, उसके माँ बाप को खूब गालियां देती थी। परंतु सखु सास के सामने कुछ ना बोलती। लोह का घूंट पी कर भी वह रह जाती, बस वो चुपचाप जो है अपना काम करती रहती, कुछ जवाब नहीं देती थी। वह इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहती थी। सखुबाई हमेशा खुश रहती थी। इतनी बुरी स्थिति के अंदर भी, ऐसे घर के अंदर भी, ऐसे वातावरण में भी हमेशा संतुष्ट रहती थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान पंढरीनाथ
श्री विठ्ठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। तो वहां पे जो पंढरपुर है वहां पे ये बहुत बड़ा मेला लगता था। वहां पे सब भक्त लोग कीर्तन करते थे, हरिनाम करते हुए, और भगवान के दर्शन करने जाते थे। अब के भी कुछ यात्री कन्हाड़ की तरफ से होकर पंढरपुर के मेले में जा रहे थे। सखू इस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। भगवान की भक्त थी ना, तो क्या करे, वो पानी भरने गई थी, उसके सामने से ऐसे पूरा कीर्तन जा रहा है, कीर्तन करते हुए भक्त लोग जा रहे हैं दर्शन करने। उसके मन में बहुत तीव्र लालसा हुई कि मैं भी काश जाती, पंढरीनाथ जी के दर्शन करती, कितना आनंद होता। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से तो किसी सूरत में आज्ञा मिल नहीं सकती, सास ससुर तो कभी राजी होंगे नहीं, और पंढरपुर जाना निश्चित है, जाना भी है मुझे, अतः क्यों ना इसी मंडली के साथ चल पड़ूं। तो सकू ने सोचा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। वो मंडली के साथ चलने का उसने सोचा। वह उनके साथ होली, वो चली गई। उसकी एक पड़ोसिनी ने यह सब समाचार उसकी दुष्टा सास को जाकर सुना दिया। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मौका ढूंढते हैं भक्तों की भक्ति में विघ्न डालने का। तो एक पड़ोसन थी, उसने देख लिया ये ऐसे चली गई, तो सीधे उसकी सास के पास गई और जाके बोलती है तुम्हारी बहू तो चली गई पंढरीपुर में। यह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुफकार मारकर उठी और अपने लड़के को सिखा पढ़ाकर सखू को मारते पीटते घसीट कर लाने को भेजा। तो उनकी जो सास थी उसको इतना गुस्सा आया, जहरीली नागिन की तरह वो कहती है अपने बेटे को, उस सखू को घसीटते हुए मारते पीटते हुए तुम लेकर आओ वापस। वह नदी तट पर पहुंचा और सखू को मार पीट कर घर ले आया। सच में फिर यही हुआ, नदी तट पर गया और बहुत उसको मारा पीटा और घसीटते हुए घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा होती है, सखू को बांधे रखने और कुछ भी खाने पीने को न देना निश्चित हुआ। तो इन्होंने सोचा ये जो है इसको 7 दिन तक, जब तक इनकी यात्रा चलती है, इसको दंड देना होगा ना, भागी कैसे ये, इसको 7 दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा और इसको रस्सी से बांध कर रखेंगे। उन्होंने सखू को रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधा कि उसके सूखे शरीर में गड्ढे पड़ गए। पहली बेचारी सूखी सी थी और बहुत तेज उसको बांध दिया। बंधन में पड़ी हुई सखू भगवान से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो सुख पूर्वक प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ हैं सो आप ही हैं, और मैं भली बुरी जो कुछ भी हूं आपकी ही हूं। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात भी न सुनोगे? दयामय, आप मेरी इतनी सी भी प्रार्थना नहीं सुनोगे? इस प्रकार बड़ी देर तक सखू प्रार्थना करती रही। भक्त के अंतरस्थल की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी, प्रार्थना कभी टाली नहीं जाएगी। प्रार्थना हो सकता है थोड़ा समय लगाए फलीभूत होने में, लेकिन सच्चे दिल से जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है, हमारी परिस्थिति, हमारी मनस्थिति, हमारी सारी स्थितियां खराब हैं, और तो भी अगर हम भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे, प्रभु कृपा करो, तो कोई प्रार्थना वेस्ट नहीं जाने वाली है। भगवान कहते ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, समय लगेगा लेकिन प्रार्थना पूरी अवश्य होगी। वह चाहे कितनी ही धीमी क्यों ना हो, त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। प्रार्थना हो सकता है धीरे धीरे प्रभु तक पहुंचे, लेकिन त्रिभुवन के आवरणों को भेद कर भगवान के कानों में जाकर उनके हृदय को द्रवीभूत कर देती है। सखू की 8 पुकार से वैकुंठनाथ का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसी क्षण सखू के पास जाकर बोले, तो भगवान आ गए, एक स्त्री बनकर आ गए और कहते हैं, बाई, वहां पे जो सखी होती है उसको बाई कहते हैं, बाई मैं पंढरपुर जा रही हूं, तू वहां नहीं चलेगी? सखू ने कहा, बाई मैं जाना तो चाहती हूं पर यहाँ बंधी हुई हूं, मैं तो बंधी हुई, मैं कैसे जाऊं? मुझे पापिनी के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है?
यह सुनकर उन स्त्री वेशधारी भगवान ने कहा, बाई, मैं तेरी सदा सहचरी हूं, तू उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहां बंध जाती हूं। यह कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सखु केवल यही बंधन नहीं खुला, आज सखु का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए, वह मुक्त हो गई। कैसे मुक्त हुई देखते हैं। सखु का वेश धारण किए नाथ बंधे हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान जो हैं वो सखु का वेश धारण करके उधर बंधे हुए हैं, बंधन में बंधे हैं। एक बार तो यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा था ना, और एक बार गोपियों ने कृष्ण को बांधा था। ये देखो तीसरा बंधन यहाँ लगा, भगवान रस्सियों में बंधे हुए सखुबाई का वेश धारण कर रखा है। सखु के सास ससुर आदि आते और बुरा भला कहकर चले जाते, और भगवान भी सुशीला वधु की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इन दो कौड़ी के सास ससुर की गालियां सुन रहे हैं त्रिलोकीनाथ। जिसे कहा है ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्तों का मान ना टलते देखा। भगवान जो है अपना मान टले टल जाए, भक्तों का मान नहीं टलना चाहिए। तो अपनी एक भक्त के लिए भगवान देखो गालियां सुन रहे हैं और चुपचाप एकदम सुशीला पत्नी की तरह ऐसे बैठे हुए हैं और सब सुन रहे हैं। और क्या हुआ, इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। 7 दिन नहीं, 15 दिन के लिए बंधन की बात हुई थी। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा। 15 दिन तक उसको कुछ खाने पीने को नहीं दे रहे, बांधा हुआ है। फिर भी सास ससुर पता नहीं किस मिट्टी के बने थे वो लोग, उनका दिल पसीजा नहीं उस पर सखु के पति के मन में विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया, यहीं यह मर गई तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। तो ये आया मन में विचार। हमने सोचा था ये अभी सोचेगा कि चलो कुछ बेचारी पे कृपा करो, ये सोच रहे मर ना जाए, 15 दिन से कुछ खिलाया पिलाया नहीं, मर गई तो फिर हमारी फजीहत हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। अतः वह पश्चाताप करता हुआ सखु वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काटकर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सिर नीचा किए खड़े रहे। वे सखु के आने के पहले ही अंतर्धान होने में उसकी विपत्ति की आशंका से सखु के लौट आने तक वहीं ठहरे रहे। तो भगवान ने सोचा जब तक सखु वापस नहीं आती तब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि मैं चला गया और वो आई नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसको डांट लगेगी। तो भगवान देखो अपने भक्त के लिए पत्नी वाले सारे काम कर रहे हैं, घर के काम। देखो उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथ से तीनों को भोजन कराया, अपने हाथों से खिलाया उनको। सोचो भगवान एक महादुष्ट लोगों को खिला रहे हैं। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। ठीक ही है, अब भी परिवर्तन ना होता तो फिर होता ही कब। तो अब भगवान का स्पर्श हुआ उन लोगों को, भगवान तो दिव्य हैं, तो भगवान के स्पर्श से, उनके संग से अब इनके हृदय पर कुछ असर पड़ने लगा। पत्थर दिल जो थोड़ा पिघलने लगा इनका। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर आनंद सुख में डूब गई। वो तो आनंदित हो गई, वो तो भूल ही गई सारी दुनिया जहान की बात। वह यह भूल गई कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह बंधी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। सखुबाई ने ये प्रतिज्ञा कर ली, वहां पे मैं पंढरपुर छोड़ के नहीं जाऊंगी। और भगवान यहाँ पे ये प्रतिज्ञा करके बैठे जब तक सखुबाई आएगी नहीं तब तक मैं यहाँ रहूंगा। प्रेम मुग्धा सखु भगवान पांडुरंगा के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सखु के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। तो सखुबाई जो है पंढरपुर में पंडारीनाथ भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। दैव योग से कन्हाड़ के निकटवर्ती किवल नामक ग्राम के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। तो उनके गांव का ही कोई आदमी उसने पहचान लिया ये तो सखु है, तो उसने उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी। जब जगन माता श्री रुक्मिणी जी ने देखा कि यह तो यहाँ मर गई,
और मेरे स्वामी इसकी जगह बहू बने बैठे हैं, मैं तो बेडब फंसी। अब रुक्मिणी माता कहती है इन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, अब मेरे प्रभु फंस गए वहां पे, अब वो कैसे वापस आएंगे। तो रुक्मिणी कहता है मैं तो फंस गई। यह विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सकू की हड्डियां बटोर कर उसमें प्राण संचार कर दिया। तो रुक्मिणी माता ने सकू की हड्डियां बटोर कर उनमें दोबारा से प्राण संचार कर दिया। सकू नवीन शरीर में जीवित हो गई। तो सकू जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती हैं, उसके लिए सकू को जीवित करना कौन सी बड़ी बात थी। रुक्मिणी जी के लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी ऐसा करना। उसे जीवित करके माता ने कहा कि तेरी प्रतिज्ञा तो यही थी ना कि तू अब इस देह से पंढरपुर से बाहर ना जाएगी। तूने यही तो कहा था ना, इस शरीर से तू पंढरपुर से बाहर नहीं जाएगी। तेरा वह शरीर तो जला दिया गया, अब तू इस शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा। तो देखो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा जो है तोड़ दी, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटने दी। भगवान चाहते तो सकू को वापस भी आना पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है, नहीं आएगी वो। सकूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में कनाडा पहुंच गई। सकू का आना जानकर सकू वेशधारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर आ गए और सकू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गए। अब भगवान की प्रतिज्ञा कि जब तक आएगी नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, तो वो भी पूरी हो गई। सकू घड़ा लेकर घर आई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने देखा ये सास ससुर मेरे पति मेरा ये इतना अच्छे कैसे हो गए। कुछ दिन बाद वह केवल गांव वाला ब्राह्मण जब सकू की मृत्यु का समाचार उसके घर पर देने आया और उसने सकू को घर में काम करते देखा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वो ब्राह्मण तो अभी भी सकूबाई का अंत्येष्टि क्रिया करके उसको जला के आया है और वापस आया था घर में बताने रोते रोते कि आपकी बहू चल बसी और देख रहे बहू तो काम कर रही है यहाँ पे। और उसके तो होश ही उड़ गए, ये कैसे हो सकता है, अपने हाथों से मैंने उसको जलाया और ये यहाँ पे काम कर रही है, मैं अपनी आंखों से ये क्या देख रहा हूं। उसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, उसने सकू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा कि सकू तो पंढरपुर में मर गई, यहां कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे घर में नहीं आ गई। कहता कोई प्रेत बनकर तो नहीं आ गई, मैंने अपने हाथों से उसको जलाया है। तो उसको लगा कि सकू जो है वो प्रेत बन गई है। सकू के ससुर और पति ने कहा वह तो पंढरपुर गई ही नहीं। ससुर सास कहते हैं पंढरपुर गई थी, वो तो यहीं पे रही, 15 दिन उसको हमने रस्सी से बांधा और वो का पंढरपुर गई। तुम ऐसी बात कैसे कर रहे हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सकू को बुलाकर सब बातें पूछी गई। ब्राह्मण ने कहा नहीं वो पंढरपुर गई थी, तो बोला सकू से ही पूछ लेते, उसको बुलाया वहां पे। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई, उसने सब बता दिया, एक स्त्री मेरी जगह 15 दिन बंधी रही और मैं चली गई वहां पे। सकू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति हो सकते थे। अब उनको लग रहा है ये तो साक्षात भगवान यहाँ पर आए थे और हमने उनको बांध के रखा, बड़ा पश्चाताप। हम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतने दिनों तक बांधे रखा और उन्हें नाना प्रकार के क्लेश दिए। उनको मार पिटाई भी करती थी, सांस आके घूसे भी लगा जाती थी, गालियां मारती थी, पर भगवान एकदम ऐसे नजरें नीचे करके बैठे रहते थे। अब उनके दिल में पश्चाताप हो रहा है। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो ही चुके थे। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सकू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पति देव को अपने अनुकूल बनाकर सकूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान, भजन आदि में बिताती रही। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। तो देखो सकूबाई का इतना सुंदर जीवन। तो ऐसी ऐसी भक्ति स्त्रियां भी हुई हैं जो जिनके लिए भगवान साक्षात जो है संसार में आए। तो ये कहना जो है बिल्कुल गलत है कि स्त्री शरीर में जो है भगवान के मिलने की चांसेस कम हो जाती हैं। जो भक्ति जो है ना, भक्ति आत्मा का विषय है, भक्ति शरीर का विषय है ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति शरीर से होगी, जो ऐसा है वो भक्ति कर सकता है, जो सुंदर है या जो पैसे वाला है, जो कम पैसे वाला है। भक्ति आत्मा का विषय, भक्ति कोई भी कर सकता है। अभी जो है
भक्त राका बाका की हम चरित्र सुनते हैं। राका और बाका जो थे ये पति पत्नी थे। राका जी पति थे और बाका माता उनकी पत्नी थी। ये तो बहुत ही महान भक्त थे। बताते हैं राका बाका के घर में जगन्नाथ भगवान आते थे अपनी मालिश करवाने के लिए। स्वयं जगन्नाथ भगवान नीलाचल से मंदिर से उतरकर इनके घर में आते थे, इतने शुद्ध भक्त थे। पंढरपुर में, ये भी महाराष्ट्र के थे, पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त जी नामक एक ऋग्वेदी महाराष्ट्र ब्राह्मण रहते थे। वे स्त्री सहित भगवान और भगवत भक्तों की सेवा में रत रहते थे। एक बार भगवत वांछा कल्पतरु भगवान ने अपने उनके घर पर संत रूप से पधार कर और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हारे घर में मेरे अंश से एक पुत्र होगा। तो स्वयं भगवान ही संत बनकर आ गए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहते हैं कि मेरे अंश स्वरूप तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा। तदनुसार घर धन लग्न में श्रीमती रूपा देवी के गर्भ से श्री राका जी का जन्म हुआ। तो राका जी जो थे ये स्वयं भगवान के अंशावतार थे। और उसी प्रकार लक्ष्मी जी के अंश से श्री बांका जी का अवतार भी बुधवार को कर्क लग्न में पांडुरंग में ही हरिदेव ब्राह्मण के घर पर हुआ। तो राका जी का जन्म इधर महाराष्ट्र में हुआ और इनका भी जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ। इनका बांका माता का जन्म हुआ हरिदेव जी के घर में। युवावस्था प्राप्त होने पर भक्तवर राका जी का विवाह बांका जी से हो गया। राका जी अत्यंत रंक थे। रंक मतलब बहुत ही गरीब थे। इससे सुनते हैं इनका नाम राका पड़ गया था। तो ये रंक थे इसलिए इनको लोग राका राका बुलाते थे। तुम रंक हो ना, तुम्हारे पास, तुम बड़े गरीब हो, राका राका कहकर बुलाते थे। राका जी कंगाल और अशिक्षित होने से जगत की दृष्टि में नगण्य होने पर भी तीव्र वैराग्य और परम भक्ति के प्रभाव से परमात्मा के बड़े प्रेम पात्र थे। तो ना केवल गरीब थे, निर्धन थे, इवन शिक्षित भी नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन तो भी तीव्र वैराग्य भक्ति में पूरे पके हुए थे। राका जी की स्त्री भी बड़ी साध्वी, पवित्रता और भक्ति परायणा थी। वैराग्य में तो वे राका जी से भी बढ़कर थी। तो बांका माता जो थी वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो भी ऐसी ही थी, लेकिन वैराग्य में जो है अपने पति से भी एक हाथ आ गई थी। दिन रात पति सेवा और भजन ध्यान किया करती थी। जंगल से चुन चुन कर दोनों स्त्री पुरुष सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते। तो ये काम करते थे, जंगल में जाके लकड़ियां चुनकर लाते थे ये। राका जी को स्त्री सहित दुख भोगते देखकर प्रसिद्ध सिद्ध भक्त नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। तो नामदेव जी उन दिनों, ये भी समकालीन थे, नामदेव जी बहुत पहुंचे हुए भक्त। अभी हमने पीछे पढ़ा नामदेव जी जिनके घर में जनाबाई काम करने आती थी। तो नामदेव जी जो थे इन्होंने देखा कि इतने बड़े संत हैं राका और बांका, और ये क्या कर रहे हैं, ये जंगल से लकड़ियां उठाकर सिर पर लाते हैं जैसे कोई आम व्यक्ति हो। इतने पहुंचे हुए संत होकर ये इतने कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने राका जी को धन देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तो नामदेव जी ने स्पेशली कहा, प्रभु राका जी को कुछ धन दे दीजिए। नामदेव जी को उत्तर मिला कि राका कुछ भी लेना ही नहीं चाहता। तुम्हें देखना है तो कल प्रातः काल वन में रास्ते पर छिप कर देखना। भगवान कहते वो कुछ लेता ही नहीं, मैं तो देना चाहता हूं उसको। तो नामदेव जी कहते मैं नहीं मानता प्रभु। कहते कल सुबह आ जाना, तुमको दिखाता हूं। तो क्या हुआ, दूसरे दिन प्रातः काल भगवान जिस रास्ते से राका जी अपनी स्त्री सहित जंगल को जाया करते थे उसी रास्ते पर मोहरों की एक थैली डालकर अलग खड़े हो गए। तो भगवान ने क्या किया, जिस रास्ते से राका बांका जी जाते थे उसी रास्ते पर मोहरों की थैली डाल दी भगवान ने। राका बांका मोहरों की थैली डालकर और अलग खड़े हो गए और छुपकर देखने लगे अब क्या होगा। प्रातः काल का समय है। राका बांका दोनों लकड़ियां लाने जंगल जा रहे हैं। भगवत प्रेम के नशे में मस्ती से चलते हुए राका के पैर में थैली की ठोकर लगी। तो राका जी तो भगवान की मस्ती में चले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पैर पे ठोकर लगी थैली पर, जो ये पैसों की थैली थी। राका ने बैठकर देखा मोहरों से भरी थैली है। देखा इतनी सारी थैली, इसमें तो इतने पैसे हैं। राका उस पर धूल डालने लगे, वो मिट्टी डालने लगे उसके ऊपर। इतने में उनकी स्त्री भी आ गई।
अब राका जी सोच रहे थे कि मेरी पत्नी पीछे आएगी, अगर उसने थैली देख ली तो वो कहेगी कि पतिदेव भगवान ने बड़ी कृपा करके थैली दी है, इनको लेकर चलते हैं। तो वो उस पर मिट्टी डालने लगे ताकि बांका माता देख ना पाए उसे। उन्होंने लेकिन बांका माता ने देख लिया, पीछे से बांका माता देखती है मेरा पति क्या कर रहा है। तो देखो उन्होंने क्या पूछा कि किस चीज को धूल से ढक रहे हैं आप। राका ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। तो स्त्री ने फिर पूछा। तब राका ने कहा, यहाँ एक मोहरों की थैली पड़ी है, मैंने सोचा कि तुम पीछे से आ रही हो, कहीं मोहरों के लिए मन में लोभ पैदा हो जाएगा तो अपने साधन में विघ्न होगा, इसलिए उसे धूल से ढक रहा था। मैंने सोचा ये मोहरों की थैली तुम देख लोगी, कहाँ भक्ति होगी, हमारे मोहरों का चिंतन ही होगा, कृष्ण चिंतन तोड़ना होगा। परम वैराग्यवती स्त्री इस बात को सुनकर हंस पड़ी। तो बांका माता हंसने लगी और बोली, हे नाथ, सोने और धूल में भेद ही क्या है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं, आप धूल के ऊपर धूल डाल रहे हैं। बांका माता की नजर में वो सोने की अशर्फियां धूल से ज्यादा कुछ थी नहीं। तो राका जी देखते, बाप रे, ये तो मेरे से भी बड़ी बड़ी चढ़ी निकली। स्त्री की इस बात से राका को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा वैराग्य बड़ा है बांका, तुम्हारा वैराग्य मुझसे बड़ा है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है, लेकिन तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ गई हो। इस बांके वैराग्य के कारण ही उनका नाम बांका पड़ा। ये बांका वैराग्य था, बांके वैराग्य का जो है उदाहरण था, इसलिए उनका नाम बांका पड़ा। भक्त वत्सल भगवान छिपकर भक्तों की यह वैराग्य लीला देख देख कर मुदित हो रहे थे। और भगवान को आनंद आ रहा है, भगवान तो छुप के देख रहे थे क्या हो रहा है, वो बड़ा आनंद कर रहे, देखो क्या इनकी लीला हो रही है। नामदेव जी तो राका बांका के वैराग्य को देखकर अपने को तुच्छ मानने लगे। तो नामदेव जी कहते हैं ये तो इतने पहुंचे हुए, मेरा तो वैराग्य कुछ भी नहीं है इनके आगे। भक्तों के ना ऐसा ही होता है, भक्त लोग पहले सोचते हैं हम बड़े भक्त हैं, बड़ा ये है वो है, पर जैसे ही अपने से थोड़ा श्रेष्ठ भक्त देख लेते तो वो थोड़े डाउन हो जाते हैं, फिर सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं इन लोगों के आगे, देखो इनका वैराग्य कैसा। ये बहुत अच्छी बात है, भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम क्या होते हैं ना, हम अगर अपने से थोड़े बड़े चढ़े भक्त को देखते तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, ये बड़ा वो दिखा रहा है, बड़ा वैराग्य दिखा रहा है, बड़ी भक्ति करता है, मैं भी दिखा दूंगा, ये 64 माला करता है तो मैं 80 माला करूंगा, हम ईर्ष्या से भर जाते हैं। पर भक्तों को चाहिए कि जब अपने से श्रेष्ठ भक्तों को देखें तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, देखो कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। और क्या हुआ फिर जो है तुच्छ मानने लगे और भगवान से बोले। तो नामदेव जी ने फिर भगवान से बोला, प्रभु, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाती है, तीनों लोकों के राज्य पर भी उसका मन मोहित नहीं हो सकता। तुम्हारे सिवा उसे और कुछ भी नहीं सुहाता। जिसको अमृत का स्वाद मिल गया है वह सड़े गुड़ की तरफ क्यों ताकने लगा। जो व्यक्ति अमृत का स्वाद ले लेता है फिर वो सड़े हुए गुड़ को थोड़ा ना खाना चाहता है। तो संसार का सुख वैराग्य जो है वो सड़े हुए गुड़ जैसा है और भक्ति अमृत के समान। अभी तो हमें गुड़ बड़ा अच्छा लगता है सड़ा हुआ, क्योंकि हमने अमृत चखा नहीं ना। भक्त वत्सल भगवान ने उस दिन राका बांका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियों के बोझे बांधकर रख दिए। तो भगवान ने कहा इनका इतना वैराग्य है, इन्हें क्या गिफ्ट दूं, जो दूंगा ये रिजेक्ट कर देंगे, सोने के अशर्फियां तो रिजेक्ट कर दी। तो भगवान ने सोचा जंगल में जाते हैं, लकड़ियां उठाकर लाते हैं, इन लकड़ी मैं चुन के बांध कर रख देता हूँ, आए और उठाकर ले जाएं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो राका बांका ने समझा कि किसी दूसरे ने अपने लिए बोझे बांध कर रखे होंगे। पराई चीज छूना पाप समझकर उन्होंने उस तरफ ताका तक नहीं और सूखी लकड़ियां न मिलने से दोनों खाली हाथ वापस लौट आए। ये राका बांका इतने पहुंचे हुए, जब इन्होंने देखा है गट्ठर बंधे हुए पहले से लकड़ी के, तो उन्होंने सोचा शायद कोई और बांध कर ले गया, आज हमारे भाग्य में कुछ होगा ही नहीं, चलो भजन करते हुए, ऐसा नहीं दुखी हो गए, बड़े आनंद से गए, आज हम प्रभु की ऐसी इच्छा, आज उपवास रखेंगे। देखो ये इनका वैराग्य। उस दिन दंपत्ति को उपवास करना पड़ा। उन्होंने विचार किया कि यह तो मोहरे आंख से देखने का फल है। और देखो कैसे रिलेट किया, कहता है हमने मोहरों को अपनी आंख से देखा इसलिए हमें आज उपवास करना पड़ रहा है। हाथ लगाने पर तो मालूम नहीं क्या हो जाता। अंत में भगवान ने दया करके, अब भगवान देख रहे हैं कि मैं तो क्या कर रहा था और ये किस तरह ये दूसरी लाइन पे चले गए, तो भगवान ने दया करके दंपत्ति को अपना देव दुर्लभ दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ और धन्य किया। भक्तवर राका जी 101 वर्ष तक इस धराधाम पर लीला करते रहे और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को श्री बांका जी के साथ परम धाम को पधारे।
तो रांका बांका जी साथ में ही भगवान के धाम गए थे। जो पति पत्नी बहुत अच्छे भक्त दंपत्ति होते हैं वो भगवत धाम भी साथ में जा सकते हैं, ऐसा होता है। बोलो भक्त रांका और बांका जी की जय। हरे कृष्णा। तो आज यही संत चरित्र कुछ पढ़ने की बड़ी मन में अभिलाषा थी, तो हमने ये कुछ संतों का चरित्र पढ़ा। इसको पढ़ के हमें अपने जीवन का ध्येय मानना है। हमारे मन में जो अहंकार आ जाता है ना, हम तो भक्त हो गए, हम बोलते तो नहीं है पर अंदर अंदर सोचते हैं बड़े महान हो गए। हम दूसरे भक्तों पे चिल्लाते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। जब हम ऐसे संतों का चरित्र पढ़ते तो हमें पता लगता है हम तो कुछ भी नहीं है। अब देखो नामदेव जी भगवान के साथ ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कोई साथ में कोई बातें करता है, और हम लोग भगवान का सपने में भी दर्शन नहीं कर पाते, तो हम कैसे अपने आप को महान समझे। इसलिए संतों का चरित्र पढ़ने से एक तो ये होता है कि हमारा अहंकार जो है दब जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम संतों का चरित्र पढ़ते हैं तो उससे हमें मोरल बूस्ट होता है हमारा, उससे हमें वो मिलता है। आजकल ये चलते ना जो इंस्पिरेशनल टॉक्स करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं लोगों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो भक्तों को तो मोटिवेशन चरित्रों से मिलता है, संत चरित्रों से। अब देखो जैसे सकुबाई की हमने कथा सुनी, तो कितनी वो विषम परिस्थिति में रहकर भजन भक्ति करती थी अपनी। तो हमारी स्थिति तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो कितने सुख में हैं। हमें कोई सुबह से लेकर रात तक जबरदस्ती काम कराने वाली सांस तो नहीं मिली है हमारे पास, और ना वो हमें पिटाई लगती है, ना ऐसा है कि हमें भरपेट भोजन भी ना मिलता हो, सब कुछ बढ़िया है। तो हमें एक मोटिवेशन लेनी चाहिए कि देखो ऐसी परिस्थिति में रहकर रांका बांका कितने गरीबी का जीवन जिया उन्होंने, जनाबाई, और ये तो काम करने वाली महिला थी। और देखो कानू पात्रा माता, एक कोठे के अंदर एक वैश्य के से जन्म लिया उन्होंने, और तब भी इतनी महान भक्त। तो भक्ति जो है ये आत्मा का विषय है। भक्ति शारीरिक उपाधियों से जो है डिफाइन नहीं हो सकती। इसलिए हमें इनसे मोटिवेशन लेना है, भक्तों से हमें इन संतों के चरणों में प्रणाम करना है, इन्हीं से कृपा की याचना करनी है कि आपके अंदर जो तीव्र वैराग्य था, भक्ति भावना थी, कुछ आपकी कृपा से हमारे अंदर भी आ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पर पूछ सकते हैं। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कई भक्त लोगों ने हरे कृष्णा किया है। आप सभी भक्तों को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। और इसके अलावा हम प्रयास करेंगे हर एकादशी पर हम किसी संत का चरित्र पढ़ सकते हैं। गौरव जी कह रहे हैं हमें ग्रुप में ऐड कीजिए। प्रभु जी आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, हम आपको अपना नंबर मैसेज कर देंगे अभी, तो आप जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप में सब भक्त ऐड तो हो जाते हैं पर कोई जप करने नहीं आता, पता नहीं क्या विडंबना है। ग्रुप हमने बनाया था कि सुबह भक्त लोग जप करें, सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे नहीं तो कम से कम 5 बजे उठे और बाकी भक्तों के साथ जप करें सुबह बैठकर। तो ग्रुप की संख्या तो बढ़ती जा रही है, उसमें लगभग 100 भक्त होने वाले हैं, पर जप करने वालों की संख्या घटती जा रही है, उसमें 1-2 ही रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी भक्त ग्रुप में ऐड होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जप में भी आए सुबह के। अजय कुमार जी कह रहे हरि बोल, दृष्टिद्युम्न दास प्रभु जी भी वॉचिंग कर रहे हैं। तो अजय कुमार जी आपको भी और दृष्टिद्युम्न प्रभु, आप दोनों को हमारी ओर से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आप स्वीकार करें। और ठीक है, आज कोई प्रश्न नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो भक्त और भगवान की जय, जनाबाई की जय, बोलो सभी माताओं की जय, सभी भक्तों की जय। तो आज हमारा मेन मोटिव यही था कि माताएं थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी। पीछे जो टॉपिक आया था देवहूति माता का, तो उनको लगता था कि स्त्रियों के विषय में ऐसा बताया जा रहा है, तो उनका मोरल बूस्ट करने के लिए आज थोड़ी माताओं की कथा पढ़ी हमने कि देखो ऐसा नहीं है, कोई स्त्री हो या पुरुष हो इससे फर्क नहीं पड़ता, भक्त होना चाहिए बस भगवान का, फिर तो पहुंचा हुआ हो जाएगा। तो हमें आशा है कि माताओं को नई उम्मीद मिली होगी भक्ति करने के लिए। यार इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।